हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर लाभ हानि प्रतिशत से एक महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ उपस्थित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न को। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि किसी वस्तु को खरीदने पर यहाँ पर क्या दिया था, कॉस्ट प्राइस। तो एक कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे थे और आज हम इसको इस दाम पर बेच रहे हैं। तो बेचने पर जो हमको जो सेल प्राइस दिया हुआ है उसको हम किस तरीके से हल करेंगे, दोनों में कुछ अंतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस महत्वपूर्ण प्रश्न को। तो जब यहाँ पर खरीदने वाला था वो तो हम पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। अब यहाँ पर बेचने वाला दाम दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है, तो हम उसको किस तरीके से हल करेंगे। तो कहता है एक व्यक्ति ने क्या करा, 1200 रुपये प्रति घड़ी के हिसाब से 2 घड़ियां खरीदी। अर्थात उसने घड़ी कितनी खरीदी है, 2 घड़ी। और एक घड़ी का दाम कितना है, सेल प्राइस 1200। तो दोनों घड़ियों का कितना हो जाएगा, 2400 रुपये। कितने रुपए में उसने 2 घड़ियों को बेच दिया है, 2400 रुपये में। अब हमने उसमें निकालना था, पिछले वीडियो में हमने निकाला था कि उसने कितने में बेचा। अब यहाँ हमने निकालना है उसने वो कितने में खरीदा। फिर जब हम खरीदा निकालेंगे और ये बेचा पहले से, हमारे पास सेल प्राइस पहले से है। जब हम कॉस्ट निकालेंगे फिर हम दोनों का लाभ हानि प्रतिशत जो भी हुआ होगा वो निकाल सकते हैं। अब कहता क्या है, देखो, यदि उसने एक घड़ी को 20% लाभ पर और दूसरी घड़ी को 40% हानि पर बेचा, तो देखिए कोई भी चीज हमने खरीदी कितने परसेंट में, 100% में। अब उसको 20% लाभ पर बेचा है, मतलब 20% अधिक में बेचा है। इस बात को भी हम टॉपिक को पिछले कई वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ। 2 वीडियो में मैंने इस टॉपिक को क्लियर किया है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि उसने कोई भी चीज़ हम जब कॉस्ट करते हैं उसका प्राइस हम मान लेते हैं 100%। कितना प्रतिशत में हम उसको कहेंगे, 100%। अब 20% का लाभ हुआ है, मतलब वो 20% अधिक में बेचा है, तभी उसका जो प्रतिशत हो जाएगा वो हो जाएगा 120%। अब देखो हानि वाला केस, कोई भी चीज़ हमने कितने में खरीदी है, 100% में खरीदी है, 40% की हानि हो गई भाई। कितने की, 40% की हानि, मतलब वो 40% कम में हमने उसको सेल कर दिया है। अब देखिए ये हमारा लॉस वाला केस है और ये हमारा प्रॉफिट वाला केस है। दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, हम मान लेंगे उसका कॉस्ट प्राइस कितना रुपया है, एक्स। एक्स का कितना परसेंट, 120% बराबर क्या होगा, 1000। और दूसरे केस में एक्स का, उसका कॉस्ट प्राइस एक्स मान लो का कितना परसेंट, 60% क्या होगा हमारा, बराबर 1200, सॉरी 1200 है ना। दोनों का कॉस्ट प्राइस 1200 था सेल प्राइस। अब हम एक्स का 120% बराबर, अब इसको किस तरीके से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1200 इंटू 100 अपॉन 120। देखो एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, 12.120 1000। तो उसका पहले वाले केस में क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस 1000 रुपये आ गया। अब दूसरे वाले का कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, 1200 गुणा 100/60। जीरो से जीरो कट का 6 2 जा 12 और एक जीरो आ गया, 2 1 जा 2 1 2 3। तो यहाँ पर जो है हमारा कॉस्ट प्राइस आ चुका है 2000 रुपीज। अब देखो कोई चीज़ 2000 रुपये की खरीदी है और यहाँ हमने 1200 रुपये में बेच दी है, तो घाटा तो होना ही है। और कोई चीज़ हमने 1000 रुपये में खरीदी है और उसको 1200 रुपये में बेचा है, तो इसमें प्रॉफिट तो होना ही है। अब कह रहा है कुल लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3000 रुपये। क्या हो जाएगा, 3000। ये क्या चीज़ है, कॉस्ट प्राइस। कोई चीज़ हमने 3000 रुपये में खरीदी और 2400 रुपये में बेच दी, तो संभवतः इसमें हमें क्या हुआ होगा, हानि ही हुई होगी। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लॉस प्रतिशत बराबर होता है लॉस। कितने रुपए का लॉस हुआ, अगर हम 3000 में से 2400 को घटाते तो बच जाएगा हमारा 600। कितने रुपए का घाटा हुआ है, 600। तो लॉस क्या है, 600 अपन कॉस्ट प्राइस क्या था, 3000 रुपये इंटू 100। देखो 2 जीरो से गए 2 जीरो, एक जीरो से गया एक जीरो, 3 से 3 2 जा 6 और यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। तो हमारा आ गया 20%। लॉस कितने प्रतिशत हुआ है, हमें 20% का इस टोटल सौदे में हमें लॉस हुआ है। आई होप आपको यह क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उन बच्चों के साथ अवश्य शेयर कीजिए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।